Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Beco Perfect, and today I am going to discuss about the price elasticity of demand. From this chapter, in my previous video, I have explained the meaning of elasticity of demand and the degrees. हमने previous video में क्या किया था? From this chapter, elasticity of demand का meaning और इसकी degrees क्या होती है? Degrees means magnitude. और वो degrees क्या दिखाती थी? Degrees are different types of situations which may take place ड्यू टू चेंज इन प्राइस. ठीक है, जो ड्यू टू चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांड में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको क्या बोलते हैं? डिग्रीज बोलते हैं. तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में फ्रॉम दिस चैप्टर डिग्रीज को डिफाइन किया था. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आई होप कि आप लोगों को अब तक कम से कम जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका मीनिंग तो सभी को ऑलमोस्ट क्लियर है. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि किसी गुड के प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में कितना चेंज आया, हाउ मच. ठीक है, उसका जो मेजरमेंट है, उसकी जो कैलकुलेशन है, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो मेजरमेंट है, हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट्स. तो इस मेजरमेंट्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? हाउ विल यू मेजर द चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस. आप क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आया है उसको आप कैसे मेजर करोगे प्राइस के चेंज होने की वजह से? तो वी हैव थ्री मेथड्स. अप टू 11th स्टैंडर्ड हमारे पास थ्री मेथड्स हैं. वैसे 5 मेथड्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के. तो हमारी 3 मेथड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मेथड्स आप देख सकते हो: परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड. ये 3 मेथड्स हैं जिनसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं. तो इस वीडियो में हम एक मेथड डिस्कस करेंगे और वो है हमारा, पहले करते हैं परसेंटेज मेथड. इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोला जाता है परसेंटेज मेथड को. तो परसेंटेज मेथड थ्योरेटिकली और बेसिकली तो न्यूमेरिकली बेस्ड है, बट थ्योरेटिकली भी इसकी डेफिनेशन है. तो थ्योरेटिकली तो डिफाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को किससे डिवाइड किया जाता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, थ्रू दिस मेथड. बाकी इसका एक आप अगर न्यूमेरिकली बात करें तो परसेंटेज मेथड से ईडीज का साइन है. ठीक है, ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इज इक्वल टू माइनस का साइन पी अपॉन क्यू, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इनटू में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी. ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो व्हाइल यू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम परसेंटेज मेथड. ठीक है, और करके एक और हमारे पास अल्टरनेट फॉर्मूला है जिसको हम यूज कर सकते हैं. दोनों की ही अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी एप्लीकेशंस है कि कब किस मेथड को यूज किया जाता है. इलास्टिसिटी दोनों ही मेथड से वैसे एक जैसी होगी, रिमेंबर. सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं. सेकंड मेथड होता है इसका ईडी इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का साइन, जो परसेंटेज चेंज होता है किसमें? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिवाइड कर देते हैं किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से. किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से. ठीक है, तो परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले हैं आपके पास. इसको भी यूज कर सकते हो आप, इसको भी, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. किसी मेथड को यूज कर लो, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वुड बी द सेम, वो सेम रहेगी इन दोनों. मतलब कि वी हैव अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज. है तो मेथड एक ही, परसेंटेज मेथड, बट परसेंटेज मेथड के अंदर जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास ये 2 अल्टरनेटिव्स है. तो इसमें पहले हम इसका डिस्कशन करते हैं. ये क्या है? देखिए, इस मेथड के अकॉर्डिंग मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा. P का मतलब प्राइस, P का मतलब प्राइस से है. ठीक है, और Q का मतलब क्वांटिटी, Q का मतलब क्वांटिटी.
ये फिर इसको बोलते हैं डेल्टा। ये जो ट्राइंगल का साइन आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसका मतलब चेंज होता है। इसका मतलब क्या होता है? चेंज। अगर मैं डेल्टा क्यू लिखूं तो इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी है, चेंज इन क्वांटिटी। अब इस चेंज इन क्वांटिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? चेंज इन क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं Q1 माइनस Q। ऐसे ही डेल्टा P का मतलब क्या है? चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या है? चेंज इन प्राइस। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? P1 माइनस P। तो हमारे लिए न्यू टर्म ये आई कि भाई Q1 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए P का मतलब प्राइस, बट P1 और P में क्या डिफरेंस है? ये तो है इनिशियल प्राइस, इसको तो बोलते हैं इनिशियल प्राइस P को, और P1 को बोलते हैं न्यू प्राइस। क्या बोलते हैं? न्यू प्राइस। ऐसे ही ये इनिशियल क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी। ठीक है, अब सारी चीज आपके सामने है। P Q डेल्टा Q बता दिया कैसे निकलता है, इसका मतलब क्या है? चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा P का मीनिंग आपको बता दिया, चेंज इन प्राइस। कैसे कैलकुलेट करते हैं? P1 माइनस P करके और Q1 माइनस Q करके। P1 क्या होता है वो बता दिया, न्यू प्राइस, और P क्या होता है? इनिशियल प्राइस। क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि किस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिनसे हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे, हालांकि मैं तो टेबुलर फॉर्म में लेता हूं, आपको भी इजी जो हो जाए थोड़ा। सपोज कीजिए किसी गुड्स का प्राइस गिवन है आपको, ये प्राइस गिवन है लाइक 10, 20। प्राइस अलग अलग है तो क्वांटिटी डिमांड वुड बी डिफरेंट प्रोबेबली, जरूर नहीं हमेशा होती है, बट जहां चेंज आएगा वहां तो होगी, जहां चेंज नहीं आता वहां तो नहीं होगी। तो सपोज करो ये क्वांटिटी डिमांड कुछ भी ले लो, तो एग्जांपल के लेते हैं 50, 20 होते ही हो जाता है इसका 25, जरूर नहीं है 20 ले लो, चलो 20, क्योंकि प्राइस के राइज होने से जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है तो वहां प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा डेफिनेटली। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि यू विल गेट दिस इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, जरूरी नहीं है कि टेबल की फॉर्म में हो, ये हमें किस फॉर्म में भी मिल सकती है? टेक्सचुअल फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में भी। तो टेक्स्ट की फॉर्म में किस तरीके के क्वेश्चंस होगा ये? इस तरीके से होगा 50 यूनिट्स आर डिमांडेड एट द प्राइस ₹10 per unit. If price increases from 10 to ₹20 per unit, then quantity demand falls from 50 unit to 20 units. Calculate price elasticity of demand. इस तरीके से क्वेश्चंस होगा टेक्सचुअल फॉर्म में, यानी जो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, बुक में आप देखना। तो आपको अपने इजीनेस के लिए उसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लेना कि बेसिकली चीज है क्या। पहले क्या था? प्राइस, क्वांटिटी डिमांड क्या थी, फिर बाद में प्राइस क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांड क्या होगी। तो सपोज कीजिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है अभी, अब इसमें आप अपने इजीनेस, अपने कन्वीनियंस के लिए, आप ताकि आपको कन्वीनियंट रहे, आप पहले ही इंडिकेट कर लो ये तो P है, स्टार्टिंग प्राइस क्या था, 10 ही तो था, क्वांटिटी क्या थी 50, ये Q, बाद में क्या हो गया प्राइस 10 से 20 हो गया, इसका मतलब P1, क्वांटिटी क्या हुई फॉल हो गई, ये इसका मतलब Q1 जो न्यू क्वांटिटी है। बस अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज आपके पास है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए। तो ED इज इक्वल टू माइनस का साइन, पहले फॉर्मूले को लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, माइनस P अपॉन Q। अब देखो P क्या है 10, Q क्या है 50, इनटू में डेल्टा Q निकालो। डेल्टा Q का क्या फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो Q1 माइनस Q, तो Q1 माइनस Q, इसका मतलब 20 माइनस 50, माइनस का 30 आएगा, 20 माइनस 50 क्या आएगा, माइनस का 30, ठीक है। फिर निकालिए क्या रह गया, डेल्टा P रह गया, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, P1 माइनस P, ठीक है, P1 माइनस P, 20 माइनस 10, 10 रहेगा, सॉल्व करो, 10 से 10, 0 से 0, माइनस से माइनस, क्या रह गया 3 अपॉन 5, 0.6, क्या आया मेजरमेंट 0.6,
0.6 क्या होता है, यूनिटरी से यूनिटरी है, ग्रेटर देन यूनिटरी है या फिर लेस देन यूनिटरी। ऑब्वियस सी बात है, एक से ज्यादा है तो इलास्टिसिटी कैसी है इसके अंदर, ग्रेटर देन यूनिटरी, और इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से परसेंटेज मेथड से आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन आपके माइंड में डेफिनेटली अराइज हो रहा होगा कि ये फॉर्मूले में माइनस का साइन यूज क्यों करते हैं। माइनस का साइन यूज इसलिए किया जाता है, बेसिकली ये दिखाता है जस्ट कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, उस नेगेटिव रिलेशन की वजह से ये माइनस का साइन लेते हैं। दूसरा रीजन ये भी है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि एक वैल्यू माइनस की आएगी जरूर, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है ना, तो फिर ये आंसर आता माइनस, माइनस का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, इसलिए माइनस का साइन हम फॉर्मूले में यूज करते हैं। ठीक है, जब सीधी सीधी इंफॉर्मेशन गिवन हो तब तो इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। और क्या हो सकता है, एक एग्जांपल तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड टाइप का जो सम है वो ऐसे भी हो सकता है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 टाइप्स के सम आते हैं फ्रॉम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे भी हो सकता है, सपोज कीजिए इधर कुछ भी नहीं गिवन हो, इधर दिया हो 15, राइट, और ये आपका क्वांटिटी डिमांड में दिया हो 100 से 50, ठीक है, और ईडी दे रखी हो 1, ईडी इज इक्वल टू 1 और माइनस का 1, कंफ्यूज करने के लिए -1 वैल्यू दे रखी है। एक सम ऐसा भी हो सकता है जिसमें हमारे पास इनिशियल प्राइस, इट मींस जो स्टार्टिंग में प्राइस था वो गिवन नहीं हो सकता, जरूर नहीं है प्राइस ही नहीं हो, न्यू प्राइस नहीं हो, इनिशियल क्वांटिटी नहीं हो, या न्यू क्वांटिटी गिवन नहीं हो, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, सॉरी मिसिंग वैल्यूज वाले होते हैं, इस तरीके से भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है। उस केस में आपको क्या करना है, जैसे इस वाले सम में देखो, इसमें हमारे पास केवल ये इंफॉर्मेशन है कि 100 यूनिट्स की डिमांड की जाती थी इनिशियल प्राइस पे, इनिशियल प्राइस क्या है वो गिवन नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब प्राइस 15 हो जाता है, इंक्रीज हो गए, क्या हो जाता है 15 रुपीज पर यूनिट, तो क्वांटिटी डिमांड फॉल हो जाती है 100 से 50 यूनिट्स हो जाती है। इफ देयर इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 देन कैलकुलेट इनिशियल प्राइस, तो इनिशियल प्राइस क्या है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास सारी चीज थी, ईडी कैलकुलेट कर लिया हमने 0.6, इसमें ईडी गिवन है बट यहां से कोई वैल्यू मिसिंग हो सकती है, तो इसको किस तरीके से करना है, जो वैल्यू मिसिंग है उसको हम x अज्यूम करेंगे, ठीक है, बाकी इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले को अगर यूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, ईडी इज इक्वल टू माइनस का साइन p अपॉन q इनटू में डेल्टा q अपॉन डेल्टा p, ईडी की जगह वैल्यू रख दो -1। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में माइनस का साइन गिवन है, जहां माइनस का साइन आपने लगा रखा है तो अंदर फॉर्मूले में यूज नहीं करते हैं, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होता तो अंदर यूज करते हैं। तो इधर दे रखा है फिलहाल अभी क्वेश्चन में, तो अंदर यूज नहीं करेंगे। p अपॉन q, p हमारा क्या है, हमने x अज्यूम किया है, q क्या है 100 इनटू में डेल्टा q, कैसे निकालते हैं, अभी बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, रफ नहीं किया मैंने, q1 माइनस q, तो q1 माइनस q, 50 माइनस 100 माइनस का 50 होता है, डेल्टा p, p1 माइनस p, इसका मतलब 15 माइनस x, ठीक है, इसे सॉल्व करो, 50 से ये चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 रहेगा तो इसका मतलब माइनस का x अपॉन, नीचे क्या रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी 30 माइनस 2x, ये आप 10th में कैलकुलेशन करके आए हो सिंप्लीफिकेशन, तो उसी की तरह है, बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इधर 1 है, इधर ये, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है इधर 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10th में आपने इस तरीके के सम किए होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका x को इधर ले आओ, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x रहेगा, इज इक्वल टू -1 से 30 को करेंगे तो -30, और -1 को
-2x से करेंगे तो +2x, साइन चेंज हो जाता है जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस x को इधर ले आओ, -x, ये 2x भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू -30। तो -3x इज इक्वल टू -30, माइनस से माइनस गया, और x इज इक्वल टू 30, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो क्या आ गया 10, x की वैल्यू क्या आई, 10 आई। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मिसिंग था वो 10 था। दूसरे टाइप का जो सम है वो इस तरीके से हो सकता है, जिसमें या तो इनिशियल प्राइस मिसिंग होगा, या न्यू प्राइस मिसिंग होगा, या इनिशियल क्वांटिटी या फिर न्यू क्वांटिटी, कोई भी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब ये देखने के लिए क्या है हमारा आंसर सही है या गलत है, तो देखो ये इसमें ईडी बनाई थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी थी, 1 के इक्वल थी, 1 आंसर आया था। तो आप हमारे पास, आपके पास 4 जो थिंग्स है, यानी चारों चीज है, पीवी है P1, Q है Q1, तो आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर को करके देख लो। मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूं आंसर में, फॉर्मूले में सीधी वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है। ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन में 100 इंटू में 50, माइनस का साइन रहेगा इधर माइनस, और ये 5। ठीक है, आप अब हिसाब किताब लगाते रहना किस तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है, सब सारी चीज हमारे पास है। 10 से 10 गया, 5, 5 से 5 1 आ गया ना, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बंदे रखी थी ना, और देख लो अगर यहाँ 10 है तो 1 ही आएगा, इसका मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है 100%। तो 2 डिफरेंट टाइप्स के आपको सम बता दिए कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी और हमें क्या करना है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, इस फॉर्मूले को यूज करना है दोनों कंडीशन में। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस फॉर्मूले का कहां पे यूज है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस का कहां पे यूज करना है। इसके लिए एक और सम इसी पे करा देता हूं, ताकि आप एक साथ जितना कराया है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने फोन में। देखिए, जब हमारे पास इस तरीके की इंफॉर्मेशन है, प्राइस गिवन है सपोज 10 से 15, ठीक है, ओनली प्राइस, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी गिवन है, जैसे -2 या 2 लगा लो, चलो माइनस को छोड़ो आपकी बात। फिर क्वेश्चन क्या है, बस ये 2 चीज गिवन है, प्राइस गिवन है कि पहले प्राइस 10 था बाद में 15 हो गया, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन डिमांड या परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं उस केस में, ठीक है। इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, देखो ईडी तो इसमें गिवन ही है, इसका मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी जगह तो हम 2 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख दिया। अगर यहाँ पे एक भी चीज अगर हमारे पास है, जैसे मान के चलो आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, यहाँ x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की। या फिर हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, ये कैलकुलेट करना है, ये दिया हुआ है, तभी वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपके लिए लर्न करने की बात है या सीखने की बात है। तो देखिए, डेल्टा क्यू, दोनों का बता रहा हूं मैं, डेल्टा क्यू, डेल्टा का मतलब बताया था भाई, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्यू, और इनटू में 100 कर देते हैं, तो ये क्या चीज निकल के आई, ये बेसिकली परसेंटेज चेंज है। क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसी तरीके से डेल्टा पी अपॉन पी इनटू में 100 करके परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला जा सकता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा ठीक है 10th तक, अप टू 10th स्टैंडर्ड तक ठीक रहा है, परसेंटेज वाले जो सम आते थे वो करने जाते, तो वो तो वैसे निकाल सकते, जरूर नहीं है इस फॉर्मूले को यूज करें। बट जिनको परसेंटेज नहीं आते निकालनी, उनके लिए फिर फॉर्मूला है, जब नहीं है तो। अब इस सम में हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि प्राइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। दोनों इनिशियल प्राइस है वो भी गिवन है और जो न्यू प्राइस है वो भी गिवन है, राइट। तो देखिए कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस, अभी लिखा हुआ मैंने जरा, चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, P1 माइनस P। तो निकालिए, 5 का चेंज आया प्राइस में, ठीक है। एक्चुअल में P का मतलब क्या, इनिशियल प्राइस, ये भी लिखा हुआ मैंने, देखो P का मतलब इनिशियल प्राइस था क्या, स्टार्टिंग में प्राइस 10 और इनटू में 100, इसका मतलब 50% चेंज हुआ किसमें, 50% चेंज किसमें हुआ, प्राइस में, अगर 10 से 15 हो जाए। अच्छा चेंज भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, ऑब्वियस सी बात है प्राइस इंक्रीज दिखाई दे रहा हमें, 10 से 15 होना प्राइस इंक्रीज है, तो इसका मतलब 50% इंक्रीज इन प्राइस। तो ईडी अब देखो यहाँ पे रखेंगे, वैल्यूज के अकॉर्डिंग आ जाओ इधर से, बस कुछ है ही नहीं सब में। देखो ईडी दे रखा है 2, रख दिया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपने निकाल लिया 50%, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। इसको x मान लो, ऊपर यही तो इनका क्वेश्चन था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे x रख लेंगे, 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका आंसर, x इज इक्वल टू, ठीक है, 100। परसेंटेज चेंज इन जो क्वांटिटी डिमांड है वो 100% है, आंसर। और 100% क्या होगा, कम होगी, 100% क्या होगी, कम होगी, क्योंकि माइनस का साइन भी रहेगा ना इसके साथ, ये माइनस वैसे नहीं है, माइनस में 100, माइनस का 100, ये भी 100% चेंज। कम क्यों होगी, कैसे आइडिया लगा भाई, जब प्राइस राइज हुआ है, आप यहाँ पे देखिए प्राइस राइज हुआ, क्वांटिटी डिमांड फॉल होती है, तो 100% फॉल हो जाएगी, और आप इसमें मत जाइए, आप ये देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 100 है, ठीक है। इस तरीके का सम हो सकता है। एक और एग्जांपल देख लो लास्ट इस मेथड का, सपोज करो कि बार क्वांटिटी डिमांड आपको गिवन है, क्वांटिटी डिमांड इस तरीके से गिवन है, 10 से या 100 से 150 हो जाती है, 150 लगा लो, 200 लगा लो, चलो ज्यादा सा और बढ़ा लो, 100 से 400 हो जाती है क्वांटिटी डिमांड, और ईडी दे रखी है 1.5, ईडी इज इक्वल टू 1.5, ये इन्फॉर्मेशन है बस। कैलकुलेट करने के लिए कहेगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस बताओ कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ, जो क्वांटिटी डिमांड 100 से 400 होगी, तभी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखो ईडी हमारे पास है 1.5 कर देंगे इधर, 1.5 इज इक्वल टू, अब की बार क्या निकाल लेंगे इसकी हेल्प से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकाल लेंगे, प्राइस तो पूछा ही इन्होंने, परसेंटेज चेंज इन प्राइस पूछा, x मान लेंगे इसको, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड यहां से निकल जाएगा, कैसे, आप देखो इधर, यहाँ पे देखो वहां फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कितने का चेंज हुआ डिमांड में, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, 300 का चेंज है, ठीक है। आप देख सकते हो फॉर्मूले में इधर, डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी, 300 का चेंज है 100 से 400, एक्चुअल में है कितनी क्वांटिटी, स्टार्टिंग में 100 थी, इनटू 100 कितना आ गया, 300 आ गया, यानी 300% क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई है। ये x है, 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 1.5x इज इक्वल टू माइनस का 300 और x इज इक्वल टू माइनस का 300 अपॉन में 1.5, डेसिमल हटाओ, एक जीरो रख दो, 200, ठीक है। 200% क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि अगर 200% चेंज आ जाए प्राइस में, या चेंज हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चेंज हुआ है जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हुई है, राइज हुई है, इतना परसेंट फॉल हुआ है, माइनस का साइन रहेगा, ये फॉल को दिखाता है कि प्राइस में फॉल हुआ है इतना परसेंट। तो इस तरीके से फ्रॉम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज मेथड से 3 डिफरेंट टाइप्स के सम हो सकते हैं, विच यू आर सपोज टू सॉल्व।
इस तरीके से इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है वो भी बता दिया, इसका कहाँ पे किया जाता है वो भी बता दिया। अब आपको जरूरत है आप अपनी बुक ओपन कीजिए और उस बुक में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं या इनकी हेल्प से जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो बुक में से उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक दो टाइप्स और है, विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो की और क्या हो सकता है फ्रॉम दिस मेथड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।